नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ग्रेट बरीर रीफ अरीना। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 130 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है। उस केस में यहाँ आपको 155 से 160 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी हैली दिखेगी, बेथ मूनी दिखेगी, पैरी दिखेगी, मैकग्राथ दिखेगी, गार्डनर दिखेगी, सदरलैंड आपको देखने को मिल सकती है, सोफी दिखेगी, जॉर्जिया दिखेगी, किम गार दिखेगी, मेगन शॉट दिखेगी और साथ में आपको ब्राउन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी सुजी बैट दिखेगी, जॉर्जिया दिखेगी, एमेलिया केयर दिखेगी, डिवाइन दिखेगी, हॉलीडे दिखेगी, मैडी ग्रीन दिखेगी, एसाबेल गेज दिखेगी, हन्ना दिखेगी, जेसी केयर, ले और साथ में आपको जोनस देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर कोई भी चेंजेस देखने को मिलती है उस केस में आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी मिलेगी, हैली मिलेगी, इसाबेल गेज मिलेगी और साथ में आपको मैडी ग्रीन देखने को मिल सकती है। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है कीपिंग में, ध्यान रहे हेली है, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी अगर आप बेथ मुनी को रोटेट कर रहे हैं तो ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ये भी ध्यान रहे ये रिसेंटली कीपिंग नहीं करेगी, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं हैली को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो बेथ मुनी को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी सूजी बेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट करें तो ध्यान रहे आप इसे जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। बाकी इनका हेड टू हेड में भी जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं सूजी बैट को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मेघरात का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनके बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े कम होंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं मेघरात को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मेघरात को ड्रॉप करके सूजी बेट को रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरिस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हॉलीडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हॉलीडे को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लीचफील्ड के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जॉर्जिया को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनके बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये आपको 2 से 3 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देगी।
बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डिवाइन को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें एमेलिया केयर, एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एस गार्डनर, एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सदरलैंड, सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं सदरलैंड को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैस्पर, कैस्पर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हैदर ग्राम, हैदर ग्राम के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी जॉर्जिया, जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चलूँगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जोनस, जोनस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोनस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेगन शॉट, मेगन शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मेगन शॉट को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो मेगन शॉट को ड्रॉप करके जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ले ताहू, ले ताहू का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ले ताहू को एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सोफी, सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सोफी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसी कर, जेसी कर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसी कर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ब्राउन, ब्राउन का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ब्राउन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हन्ना, हन्ना को भी आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बैकअप देगी, तो आप इसे रिस्क लेकर रोटेट करके चल सकते हैं जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में।
फ़िलहाल के लिए मैं हन्ना को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें तालिया के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अलीना किंग के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर सोफी को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी पैरी, मिलेगी एमेलिया केयर, मिलेगी और साथ में आपको एस गार्डनर देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफेंसल ट्राई करना है। आप सोफी डिवाइन को ट्राई करके चल सकते हैं, हेली को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप मेगन शॉट को फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।